चलो एक बार देखें अब आगे। कल की क्लास में हमने टेंस फिनिश कर लिया था। अच्छा, एक दो सेंटेंसेस बोल दूं क्या तुम्हें आज करने के लिए, है ना? उन्हें कवर कर लो, फिर अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलो लिखो जरा सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस मिक्सअप सेंटेंस बोल रहा हूं मैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कल हमने टेंस किया था, उसके लिए इन मिक्सअप सेंटेंसेस को कवर कर। पहला सेंटेंस, वे क्या करते हैं। इन सबको कवर कर लो, फिर हम फिनिश करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसके बाद में हम शुरू करेंगे। दूसरा सेंटेंस, मैं यहां काम करता हूं। हल्का सा रिवीजन। इसके बाद मैं अपना काम समय से करता हूं। ठीक है, वह कभी मेरी सहायता नहीं करता है। वह कभी मेरी सहायता नहीं करता है। हल्का सा रिवीजन है बस, और कुछ नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। वह कुछ नहीं करता है। वह कुछ नहीं करता है। क्या वह यहाँ काम करता है? बस ये गिने चुने 5-6 सेंटेंस के अराउंड है। इन्हें एक बार कवर कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, जल्दी से इन्हें ट्रांसलेट करो और फिर इन्हें एक बार मैच करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ मूव करेंगे। हम्म, हाँ, वोट से शुरू होगा, ट्राई करो। हेल्पिंग वर्ब रूल देख करके काम करना है। देखो, शुरू शुरू में कोई भी महारत ही नहीं होता, है ना? तो एक्सपर्टीज बाद में आएगी। पहले अगर कोई रूल परेशान कर रहा है तो अपना रूल देख करके इनको सेंटेंसेस को करने की कोशिश करो। उसके बाद एक बार इन्हें मैच करके फिर आगे मूव करेंगे। करो एक बार, थोड़ा टाइम लेकर के फिनिश करो इन सेंटेंसेस को, फिर आगे देखते हैं। हम्म, समय से के लिए इन टाइम हो जाएगा। अच्छा फ्रेज है, इन टाइम यूज कर सकते हो समय से के लिए। थोड़ा थोड़ा बहुत लाइट चीज़ों को लेकर के सीखते हुए चीज़ों को हमें चलना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है जब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी नई चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो हमें बहुत इजी होकर के चलना चाहिए। स्ट्रेस, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। टेंसेज हैं, बहुत बेसिक चीज़ है ना? कोई ऐसे परेशान करने वाली चीज़ें नहीं होती। चलो अब मैच कर ले, स्टार्टिंग से देख लो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, दे। तुम्हें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी।
और दे जो कि होता है प्लूरल, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ने डू डज मानी थी, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू। अब चूंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी बीच में है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगी। यहां तक कोई इशू? ठीक गया बिल्कुल। चलो, तो व्हाट डू दे। अब सब्जेक्ट के बाद आएगी मेन वर्ब, करना। करना क्या दे रखा है? डू। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, व्हाट डू दे डू। इसमें जो पहला डू या डज होता है ये मैंडेटरी है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी। और जो बाद में डू या कोई भी मेन वर्ब होती है वो अलग चीज है, वो सेंटेंस के एंड में हमेशा होती है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये डू या डज कंफर्म आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं यहां काम करता हूं, तो आए। अब यहां पर कार्य करना, ये हमारी वर्ब हो गई, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? आई वर्क। ये हो गया, और इसके बाद यहां हेयर। सेंटेंस कंप्लीट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो आई वर्क हेयर। अगला सेंटेंस देख लो। मैं, आई, और फिर से कार्य करना, ठीक। तो आई वर्क, मैंने यहां पर वर्क लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं अपना कार्य समय से, आई वर्क। अब इन टाइम तो मैंने लिख दूं, आई वर्क माई करके अगर मैं इन टाइम लिख दूं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि माई के बाद में मैं सेंटेंस को फिनिश नहीं कर सकता। सोचो, इन टाइम तो एक्स्ट्रा वर्ड है, उसे तो अलग कर दो बिल्कुल। माई के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगा सकता कभी भी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखो, कार्य करना, ये पूरी की पूरी वर्ब के रूप में क्या होती है? वर्क होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे मजबूरन, चूंकि मुझे यहां पर माई के बाद में एक नाउन चाहिए, इसके बिना सेंटेंस अधूरा है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें से ये जो पूरी की पूरी वर्ब थी, इसमें से वर्ब और नाउन को अलग कर दूंगा, ठीक है। अब फिर नाउन क्या आ गया? नाउन तो वर्क आ गया, और वर्ब क्या आ गई? डू आ गई। देखो, बेसिक सी चीज है। ये मुझे करना क्यों पड़ा? क्योंकि माई के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहा था। तो नाउन चाहिए, तो मुझे नाउन के रूप में वर्क तो लिखना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है। और जो वर्ब की जगह बची, वहां पर मैं क्या लिखूंगा? डू लिखूंगा। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई डू माई वर्क इन टाइम। ठीक है, मैं अपना काम समय से करता हूं। क्लियर है? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने यहाँ पर तो वर्क डायरेक्टली लिख दिया वर्ब के रूप में, और यहाँ पर वर्क को आपने अलग कर दिया, डू को अलग कर दिया। तो वो मेरी मजबूरी है ना, मजबूरी के कारण से मैंने ऐसे अलग किया है। नहीं, अगर मजबूरी हो तो सीधे वर्क ही लिखो, पूरा का पूरा वर्ब के रूप में लिख दो इसे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखो। वह कुछ नहीं करता। दो तरीके से इसे बना सकते हो तुम। चलो, पहले वह कभी मेरी सहायता नहीं करता है, तो ही। अब इसको कभी नहीं को ऐसे सोचो जैसे सेंटेंस में नहीं है, भूल जाओ इसे। सेंटेंस है वह मेरी सहायता करता है, तो है सहायता करना क्या होता है? हेल्प। अब इसमें ऐसे इस लगाऊं या नहीं? लगाना चाहिए, क्योंकि ही सिंगुलर है। ही हेल्प्स मी, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, जहां जो कभी नहीं था उसकी एक ही नीड है, नेवर की, कि उसे मेन वर्ब से पहले जगह चाहिए, तो यहां नेवर ऐड कर दो। सेंटेंस क्या बना? ही नेवर हेल्प्स मी। खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस है वह कुछ नहीं करता है, तो ही के साथ में नहीं आया है, तो नोट लगाना है। नोट को आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, बीच में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या डज। तो ही के साथ डू लगाऊं या डज? डज आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर होता है। तो ही डज नॉट। अब करना जो कि लास्ट में, उसे हम यहां लिखेंगे, ही डज नॉट डू। और फिर कुछ के लिए हम लगा देंगे एक पर्टिकुलर वर्ड, एनीथिंग। एक दूसरा तरीका भी है, आप इसको अफर्मेटिव में भी लेकर के चल सकते हो। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? ही, अब कुछ नहीं को इकट्ठा एक नाउन बना दो, इकट्ठा एक वर्ड बना दो, नथिंग। ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बीच में किसकी जगह बची? वर्ब की। अब वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में से। ये वर्ब क्या है? करना, तो करने के लिए डू। और चूंकि सब्जेक्ट के बाद पहली वर्ब में एस वाला रूल अप्लाई करना होता है, तो सिंगुलर है तो इसमें ईएस लगा दो। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही डज नथिंग। तो दो तरीके से सेंटेंस बन सकता है, फ्लुएंसी ज्यादा दूसरे वाले की अच्छी है। ही डज नथिंग या ही डजंट डू एनीथिंग, दोनों बेहतरीन सेंटेंस है। डन। अब लास्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या।
अब वह जो वर्ड है ही, इससे पहले मुझे क्या रखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो क्या रखूं, डज, क्योंकि ही सिंगुलर है। डज ही। अब काम करना क्या कहलाएगा, यहां मेरी वर्ब की जगह है, तो मैं काम करने को क्या लिख दूं, वर्क। ये पूरा का पूरा मैंने वर्ब बनाया हुआ है इस टाइम। डज ही वर्क, और फिर लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड रख दो यहां, डज ही वर्क हियर। बताओ सेंटेंस में कोई दिक्कत हो गया, फटाफट से लिख लो, फिर मैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ मूव कर रहा हूं। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बारी है। ये तो हल्का सा रिमाइंडर था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो हमने कल की क्लास में किया था। हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। आज की बारी पास्ट। अब देखो ध्यान से, पहचान। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, ये हमारा दूसरा हेडिंग। टेंसेस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, जो एक्टिव वॉइस का होता है वही चलेगा। पहचान सुनो, पहचान था, थी, थे, या, थी, थे। ठीक। और पहचान देखो, अगर आदतन कोई कार्य करना हो तो ता था, ती थी, ते थे। इस तरह की पहचान ही होती है ना। कंडीशंस वही, वर्ब होना और वर्ब ना होना। जैसे मान लो मैं कहूं कि वह यहां था, ठीक है, वह यहीं पर था या वह यहां था। और एक सेंटेंस है, वह यहां आया था, है ना। यहाँ पर भी या वगैरह का सेंस आ गया। वह यहां आया लिख दो, या वह यहां आया था लिख दो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे देख लो, वह यहां आता था या रोज आता था, ये आदत आ गई आता था करते ही। तो आप ऐसे लिखो, वह यहां था, वह यहां आया, वह यहां आई, वे यहां आए, कुछ भी बोल लो, है ना। और वह यहां आता था, आती थी, आते थे, कुछ भी बोल लो। ठीक। तो ये सारे हैं। अब इन दोनों में ये वाले जो सेंटेंसेस है, ये दोनों हैं जहां पर वर्ब गिवन है, वर्ब दी गई है। किस रूप में दी गई है, आना, कम के रूप में दी गई है। ठीक है। लेकिन जो पहले दो से पहला वाला सेंटेंस है, इसमें खाली था है, पास्ट का इंडिकेशन है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर पास्ट के इंडिकेशन के लिए जो मिसिंग वाली कंडीशन है, वहां पर हम किससे काम चलाएंगे, बी के सेकेंड फॉर्म वाले रूप से। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि टेंसेस शुरू करने से पहले ये बात रट लो, अगर सेंटेंस में है आए तो कुछ कंडीशन फिक्स है, आए तो कुछ कंडीशन फिक्स है, आगे गया है तो कुछ फिक्स है। क्या क्या, अगर है आया तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर वर्ब मिसिंग है तो इजआरएम। यही बात बताई थी बी का सारा सब कुछ समझा करके। अगर था आया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिक्स है, और ना वर्ब आई तो वाज वर्ब फिक्स है। ऐसे ही आगे गेम में विल या शैल तो फिक्स है ही, इसके साथ या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म, और अगर वर्ब की किसी वजह से कमी हुई तो क्या आएगा, बी आएगा। यही तो बात बताई थी। तो आज का जो दिन है वो आज इसका है, इस था को डिस्कस करना है। वर्ब होगी तो सेकंड फॉर्म, वर्ब नहीं होगी तो वाज वर्ब। ठीक है। इसकी कंडीशन का आज हमें यूज करना है, आज इसी का दिन है पास्ट इंडेफिनिट का। तो जब वर्ब नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ही और हेयर आ गया, इसके बीच में वर्ब मिसिंग है तो मिसिंग के लिए क्या लगाऊं, वाज वर्ब। सेंटेंस कंप्लीट, ही वाज हेयर, है ना। और अगर वर्ब आ गई तो ही और हेयर के बीच में क्या करूंगा, तो फिर मुझे सेकंड फॉर्म रखनी होगी। अब सेकंड फॉर्म कम की क्या होती है, ये। यही हमारा टेंस है। वर्ब आई तो सेकंड फॉर्म, वर्ब नहीं आई तो वाज वर्ब। ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो हमें समझनी है। अब देखो, इसी बेस पे मैं रूल लिख देता हूं। हमने क्या किया था, हमने अभी याद किया था कि 3 रूल होते हैं हर टेंस में। एक तो अफर्मेटिव वाला होता है, और अफर्मेटिव वाले में क्या करोगे, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक
ऑब्जेक्ट होगा। यही रूल है। अब बीच में वर्ब किस रूप में रखनी है पास्ट में, बताओ। बस इतना कर दो, ये जो वर्ब है यहाँ किस रूप में आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी। ये तुमने सबने याद कर रखा है ना। इस वाले सेंटेंस को करवा दो एक बार। वह यहाँ आता था, ये वाला भी यही बनेगा। वह यहाँ आया तब भी ही केम हियर, वह यहाँ आता था तब भी ही केम हियर, क्योंकि दोनों सेकंड फॉर्म से पूरे होंगे। आदतन करो या फिर थोड़ी बहुत देर पहले किए गए काम का एहसास कराओ, दोनों चीजें पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। कवर हो गया। उतार लो फटाफट से सेंटेंसेस, फिर हम इसके नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। जो जरूरी लगे केवल वही उतारना है। आज पास्ट इंडेफिनिट का दिन है, इसे कवर करो। ये हो जाएगा, आज सेकंड टेंस कवर हो जाएगा हमारा, है ना। ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखाई है ना, है था और आगे के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए हमेशा, है ना। इससे बहुत चीजें कवर होती है हमारी। करो फटाफट से। डन। नेगेटिव की तरफ मूव करें। अच्छा, अब नेगेटिव्स देखो। नेगेटिव्स का सिंपल सा रूल, वही जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, कॉपी करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप डायरेक्टली नोट को नहीं जोड़ सकते, आपको यहां पर एक वर्ब से हेल्प लेनी होगी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। वर्ब का जनरल मीनिंग होता है करना, कोई क्रिया करना। करने को इंग्लिश में कहते हैं डू, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेंगे, डू मान लेंगे। अब चूंकि सेम काम हमें करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी वर्ब आएगी वो किस रूप में आएगी, सेकंड फॉर्म के रूप में। तो हम यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मानने वाले हैं वो किस रूप में होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। तो इससे एक पेयर बन गया डिड नॉट। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हमें दोबारा से सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो काम हम एक बार कर चुके हैं, सेकंड फॉर्म एक बार आ चुकी। तो आगे आने वाली वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसे सेकंड फॉर्म लगाने की गलती मत कर देना भूल के भी, ये बात याद रखना। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस कहता हूं, सेंटेंस है ही डिड नॉट केम हेयर यस्टरडे। अब बच्चों की फ्लुएंसी में ये होता है कि चलो पास्ट है तो सेकंड फॉर्म तो आनी ही है। अब मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, मैंने यहां पर केम लिख रखा है। अगर मैंने केम लिखा और ये भी सेकंड फॉर्म है तो दो दो सेकंड फॉर्म आ गई, ये गड़बड़ हो गई। तो इसको हमें केम को काट करके क्या करना होगा, कम करना होगा, तभी जा करके सेंटेंस ठीक होगा। इस बारीकी का विशेष ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो भी पहली वर्ब होगी केवल वही सेकंड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर पहली वर्ब ये थी तो ये सेकंड हो गई, यहाँ पर पहली वर्ब ये है तो ये वाली सेकंड फॉर्म हो गई, अगली वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी। यही काम नेवर में है। नेवर का क्या कंडीशन थी, कौन बताएगा। नेवर की कंडीशन थी कि नेवर को केवल मेन वर्ब से पहले जगह चाहिए, नेवर की कंडीशन ये थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारी मेन वर्ब ये है, इसके साथ डू डज आने वाली कंडीशन कुछ नहीं है, डू डज डिड की कोई टेंशन नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में दूसरा रूल ये भी याद कर सकते हो कि नेवर के साथ में, कल मैंने लिखवाया था सेम चीज यहाँ डिट्टो अप्लाई करेंगे, अफर्मेटिव का रूल आता है, ये भी याद कर सकते हो, बात एक ही है। तो तुम्हें क्या करना, नेवर जब भी आए वहां पर बस वर्ब से पहले नेवर लगा दो, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में हिंदी से,
तो तुम्हें क्या करना है, देखो पेपर में तो हिंदी टू इंग्लिश नहीं आएगा, पेपर में तो केवल इंग्लिश का ही आएगा, वहां तो पता करना है। हिंदी टू इंग्लिश में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि तुम्हारी स्पीकिंग और राइटिंग हर चीज बहुत बारीकी से आगे बढ़े। जैसे मान लो मैंने कहा कि उसने कभी मेरी सहायता नहीं की, उसने कभी मेरी सहायता नहीं की। बिल्कुल सेम काम करना है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था। क्या किया था, कभी नहीं को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। और सेंटेंस क्या बचा, उसने मेरी सहायता की। अब इसे अफर्मेटिव में बनाओ पहले, क्या बनेगा ही। अब जो सहायता की पास्ट है, तो हेल्प को सेकंड फॉर्म में बदल दो पहले, ही हेल्प्ड मी, ये हो गया। अब इस कभी नहीं को कहां ऐड करना है, मेन वर्ब से पहले। तो क्या करो, जहां भी मेन वर्ब है उससे पहले नेवर ऐड कर दो, सेंटेंस खत्म। ही नेवर हेल्प्ड मी। अगर पेपर में कभी भी ऐसे मिला क्या कि ही डिड नेवर हेल्प मी, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो डिड के बाद में नोट की जगह बस नेवर लगा देते हैं, सोचते हैं कि वो सही है, जबकि ऐसा नहीं करना। नेवर के पहले डू डज डिड का प्रयोग कभी नहीं करना। नेवर के बाद मेन वर्ब के रूप में डू डज डिड या कोई भी हेल्प आ सकती है, लेकिन नेवर से पहले डू डज डिड कभी नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने ये काट दी। अब सेंटेंस के बाद पहली वर्ब कहां है, ये रही। ये होती तो ये सेकंड फॉर्म होती। अब पहली वर्ब कौन सी है, ये, तो ये भी सेकंड फॉर्म में बदलेगी। सारी बात याद रखनी है कि जो भी पहली वर्ब है सेंटेंस में वो सेकंड फॉर्म में होगी। तो यहां पर खाली डिड काटने से काम नहीं चला, आपको इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस ठीक होगा, यानी कि वही वाला सेंटेंस बन गया। तो ही नेवर हेल्प्ड मी, समझ गए। ये नेवर है और नोट वाला ये था। नोट में क्या सेंटेंस है, ही डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे। इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, उतार लो इसे। वह कल यहां नहीं आया। ठीक है, ये वाला सेंटेंस सिंपल नेगेटिव का हो गया, ये नेवर वाला हो गया। नेवर का रूल है, जो जरूरी लगे वो लिखो। नोट्स अपने हो, किसी के मांगने ना पड़े पेपर में, हल्का सा देखा, प्रैक्टिस सेट्स की और एग्जाम में जाकर के बैठे। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस उतना कम टाइम और उतने अच्छे मार्क्स। ठीक है, इसके बाद इंटेरोगेटिव को डिस्कस करते हैं बस। अच्छा, इसमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखने होते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देखने होते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर या प्लूरल जैसी कोई चीज नहीं है। कोई भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, कुछ भी हो। जरूरी चीजें फटाफट से उतार लो, फिर आगे मूव करते हैं। थोड़ी बारीकियां समझ में आ रही होंगी इसकी। देखो, मैं बस बारीकियां बता रहा हूँ, प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ में है। जब तक हम टेंसेस के चैप्टर के अंदर हैं, 1 से 2 हफ्ते के लेक्चर होने वाले हैं इसके। 20 टेंसेस करेंगे हम एक्टिव और पैसिव के मिक्स करके। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम घर से टेंसेस की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछें अपना कोई भी क्वेश्चन, और जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं वो बच्चे साथ के साथ में मुझे पूछ सकते हो। साथ में जो मेरे पास यहाँ पर बच्चे बैठे हैं वो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। जब भी हम कोचिंग की बात करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन हमेशा टीचर के पास लाइव बैठ करके ही होता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही तो अंतर होता है। ऑफलाइन में आप तुरंत कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज चैट में या माइक से कुछ भी पूछने में, कमेंट करने में समय जाता है। समय वेस्ट करना ठीक नहीं होता। ऑफलाइन कोचिंग अगर हम कंपेयर करें तो हमेशा बेस्ट होगी। ऑनलाइन तब के लिए है जब बच्चे नहीं आ पा रहे हैं टीचर के पास और उन्हें उसी पर्टिकुलर टीचर से कोचिंग करनी है, तो तब के लिए ऑनलाइन होता है। अदरवाइज ऑफलाइन ही बेस्ट है, अपने टीचर से जाकर के कनेक्ट हो, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े। ये नेवर हुआ। अब आता है इंटेरोगेटिव। बिल्कुल कल वाली चीज फॉलो करेंगे, डिट्टो वही काम करने वाले हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा वर्क नहीं है। आज का लेक्चर जल्दी ही फिनिश हो जाएगा।
है ना, हमारा टेंस भी कवर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि दो ही तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं, या तो सेंटेंस क्या से शुरू होगा और आगे बढ़ जाएगा, और या फिर सेंटेंस पहले से चल रहा होगा और बीच में कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या, क्यों, कैसे, है ना, कुछ भी हो सकता है वो, और फिर सेंटेंस आगे मूव कर जाएगा। इन दो के अलावा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। ठीक, तो हमें क्या करना है, जब भी क्या से शुरू हो तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब रही। और जब ये आ जाए तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी ही रहेगी, इससे पहले ये क्वेश्चन वर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, यही काम करना है। अब हम ये जानते हैं ये काम हमें हमेशा करना है। एक दो बार मैं बता रहा हूँ, बाकी हर बार इंटेरोगेटिव तुम ही बताओगे, क्योंकि नया कुछ नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारी थी उसको कहाँ उठा लेना है, सब्जेक्ट से पहले। तो सेंटेंस में डिड हमने पहले लगा दिया, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा इसके बाद में, अगर सेंटेंस में नोट आया है तो रख लेंगे, नेवर आया है तो नेवर रखेंगे, इसी जगह पर रखेंगे सब्जेक्ट के बाद ही। और इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस में नोट या नेवर कुछ भी नहीं है तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद सीधे क्या रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। ठीक, इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर सेंटेंस डिड से शुरू होता है इसका मतलब ये क्या से शुरू होगा। ठीक है, और ये वाला कंडीशन आ गई यहाँ पे। और अगर सेंटेंस क्या से शुरू ना होकर के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हम इसे किससे शुरू करेंगे, डिड तब भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब तब भी रहेगी, बस एक क्वेश्चन वर्ड और ऐड कर देंगे सबसे पहले, ये डिफरेंस हो जाएगा। अब इसको देखो, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इस रूल को उतारो, मैं जरा तब तक एक इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, इस रूल को उतारो एक बार। हाउस नंबर यहाँ पर देखिए, वार्ड नंबर लिख सकते हैं, वार्ड नंबर 16 लिख सकते हैं, वो चेंज लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बस क्लास से मुझे कोई कॉल आता है। शाम में भी एक ही टर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ तक की चीजें लिख चुके हैं, डन हो गया ना। अब एक दो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस इसके बाद हमारा टेंस फिनिश हो रहा है। बाकी प्रैक्टिस जो है हमें सेल्फ करनी है। ठीक है, चलो घर से किसी बुक से प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट आए तो पूछना है। मैं एक दो सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कि क्या आज, क्या आज वो नहीं आया, क्या आज वो नहीं आया, एक तो सेंटेंस ही हो गया। और एक सेंटेंस है वह या वे, थोड़ा सा प्लूरल कर लेते हैं, वे आज क्यों नहीं आए। ठीक है, दो सेंटेंस है, अंतर समझ में आ गया। अंतर क्या है, एक में तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में है और एक में क्वेश्चन वर्ड बीच में है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा उसे कैसे शुरू करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब से। जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रही है उससे शुरू करना है, यानी कि डिड लगा दो। इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं सोचना, इसमें डिड ही आएगा। तो वह के लिए हम क्या करेंगे, कि नहीं भी आया सेंटेंस में तो नोट लगा दो, अगर कभी नहीं आता तो हम यहाँ क्या लिखते, नेवर लिखते। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, मैंने नेवर से पहले डिड या डू डज लगाने को मना किया था, लेकिन वो नेगेटिव तक सीमित था। इंटेरोगेटिव में क्यों आता है, क्योंकि ये नेवर की नीड नहीं होती, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की नीड होती है, इसलिए हमें डिड रखना होता है। ठीक है, तो डिड ही नोट
कम, कम लिखूं या केम? कम आएगा, क्योंकि एक बार सेकंड फॉर्म आ चुकी है, दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। डिड ही नॉट कम टुडे, क्या वह आज नहीं आया है। सेंटेंस फिनिश हो गया। अगला देख लो, जिसमें वे है, ठीक है, हमने दे लिख दिया। इससे पहले चूंकि इंटेरोगेटिव है तो डिड तो आएगा ही आएगा हर हाल में। अब तुम बस ये देख लो, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो वो क्वेश्चन वर्ड इससे भी पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड दे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, नोट, नोट भी आया हुआ है, फिर कम टुडे। सेंटेंस डन हो गया। बस यही दो बेसिक सेंटेंस होते हैं। नहीं आए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, कभी नहीं आए तो सब्जेक्ट के बाद नेवर लगा दो, और अगर कुछ भी ना आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लगा दो, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतना ही इसमें करना है। इसी के साथ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज फिनिश होता है। एक छोटा सा डिफरेंस आज मैं और डिस्कस करूंगा, उसके बाद आज की क्लास फिनिश हो जाएगी। ठीक है, कर लो फटाफट से, सेंटेंस उतारो। समझने में कोई मुश्किल? क्लियर है ना बिल्कुल? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस हम नेवर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये चीज देखनी। हमने एक चीज नोटिस की है अभी, अगर तुमने, हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज आ गई हो और कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज ना आई हो, इससे यहां तुम्हें डिफरेंस क्लियर होगा हल्का सा। यहां ध्यान देना इस चीज को। देखो, तुमने अभी देखा कि जो पास्ट वाला टेंस है उसमें नेवर के बाद क्या आया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कल की क्लास में हमने सीखा था कि नेवर से पहले क्या, नेवर के तुरंत बाद क्या आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। ये कल का बेसिक रूल था, ये कल वाला रूल और ये आज वाला रूल। तो तुमने एक बात देख ली कि नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, नेवर के बाद सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। अगर नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म आई इसका मतलब ता है ती है, और नेवर के बाद सेकंड फॉर्म आई इसका मतलब ता था ती थी। अब इस बेस पे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। आई नेवर सी द ताज, ताजमहल को डिनोट कर रहा है। और यहां पर मैंने क्या काम किया, नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म रखी है, नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है ग्रामर के हिसाब से। और एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई नेवर सॉ द ताज। सॉ जो है सी की सेकंड फॉर्म है। अब ग्रामेटिकली देखो तो नेवर के बाद में सेकंड फॉर्म भी बिल्कुल सही होती है, तो नेवर के बाद मैंने सेकंड फॉर्म लिखी। ग्रामेटिकली ये भी सेंटेंस सही है, बट दोनों सेंटेंस सही नहीं हो सकते हैं, इनमें से एक सेंटेंस गड़बड़ है। कौन सा है और किस बेस पे हम पहचानेंगे, एक बार कोशिश करो, कौन सा तुम्हें गलत लग रहा है और किस आधार पर हम इस चीज को पहचानेंगे, ये बात बताओ। फिर मैं बता देता हूं, एक बार अपना माइंड यूज करो। सेकंड वाला सही है, क्यों सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे एस वगैरह जो है, अगर सीज हो जाता, यहाँ पे एस लगा सकता था मैं, वो हो सकता था, वो कोई दिक्कत नहीं थी, ग्रामेटिकली ठीक था। हिंदी देखो जरा, मैं ताजमहल कभी नहीं देखता हूं। ठीक है, और एक सेंटेंस है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। अब बताओ, क्लियर हुआ कुछ? तो ये वाला सेंटेंस तुम्हारे फ्लो में आएगा ही नहीं। हम इंग्लिश के रूल्स सीख रहे हैं, हम रूल्स या कोई भी चीज इसलिए याद करते हैं कि हमारी लैंग्वेज सुधरे। अब कोई चीज हमारी लैंग्वेज बिगाड़ रही हो तो हम वो चीज थोड़ी सीखेंगे। तो इसीलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि ग्रामेटिकली हम चीजों को नहीं पकड़ पाते। ऐसे में क्या होता है, हमें तुरंत हिंदी की तरफ मूव कर जाना चाहिए, हिंदी सेंस की तरफ मूव कर जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे टीचर्स की बातें फेल हो जाती है जो कहते हैं कि ग्रामर के 100-150 रूल याद कर लो और आपके बस मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे आप पास कर जाएंगे। ध्यान रखना है, कई बार चीज़ें इंग्लिश से पकड़ में नहीं आती है, वहाँ पर आपको हिंदी सेंस थोड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर आप थोड़ा भी हिंदी सेंस समझते हैं तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा गलत। ठीक है,
इसमें टेंस में जो बारीकियां थी कॉन्सेप्ट की, उसमें मेरी तरफ से सब कुछ बताया जा चुका है, और ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता है जो बताना चाहिए। बाकी की प्रैक्टिस जो है आपको अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव की घर से करनी है। आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे।